हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद लोहिया और हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री देख रहे हैं। इसके पहले हमने 3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए थे, वो सीक्वेंस में थे। बिकॉज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन हम लोग पकड़ सकते हैं कि जेईई या नीट में बनता है आपके। आइदर सिंपल सा क्वेश्चन रहता है और आप समझ के चलना कि हर बार आपको इसको दैट मीन्स अटेम्प्ट करना आसान होता है कंपेरेटिव टू अदर। तो इसलिए मैंने आज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये चैप्टर शुरू किया है। यहां हम लोग डिस्कस करने वाले इस चैप्टर में 3 कंसेप्ट के बारे में। बट इसके पहले ये पहले पैराग्राफ में क्या आपको बताया है वो मैं बता दूं। दे टॉक अबाउट इवोल्यूशन ऑफ दैट आवर एटमॉस्फेयर, या हम लोग बोलेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना बिलियन ईयर्स पहले। नॉट ओनली दिस, सर्टन नेचुरल प्रोसेसेस जो होती है, नेचुरल फिनोमिनन जैसे क्लाइमेट चेंज होना, बिजली चमकना, लाइटनिंग, इरप्शन ऑफ वोल्केनोज, फोटोसिंथेसिस, अपने फलों का पकना, रिपनिंग ऑफ द फ्रूट्स एंड फर्मेंटेशन एंड सो ऑन। ओके, सो दिस गिव्स द इंट्रिकेट। और हम लोग बात करेंगे ये कहीं ना कहीं इसमें सब जगह केमिस्ट्री की प्रोसेस इन्वॉल्व है। एंड दैट्स वाई अगर आप देखो तो जो बनानाज है, आज हम लोग मैंगो है, दे आर बिफोर राइपनिंग टू दी ऑन द ट्री, वो वहीं से तोड़े जाते हैं और उनकी आर्टिफिशियल राइपनिंग, यानी उनको आर्टिफिशियल हम लोग बोले कि उनको पकाया जाता है, इन शॉर्ट, है ना। तो ये होता है बिकॉज वी नो द साइंस बिहाइंड दी और केमिस्ट्री बिहाइंड दी राइपनिंग ऑफ द फ्रूट नेचुरली एंड सिंथेटिकली। तो इसीलिए ये सब चीजें आज के डेट में हो गई। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर तीसरे पैराग्राफ या यहाँ बात करूं तो ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में मुझे अगर यहाँ डिस्कस करना है तो लाइकवाइज जो कंट्रीज फॉर एग्जांपल द मेजर फूड सोर्स इज फ्रॉम सी, तो वहां के सी की फूड हैबिटेट बनी है। हमारे जैसे यहां अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास मिक्स हैबिटेट है, क्योंकि हमारे पास सभी तरह के कल्चर डेवलप है। अगर हम लोग और कहीं जाते हैं जहां फॉर एग्जांपल समर ज्यादा हो, तो वहां के फूड हैबिटेट, वहां का कल्चर वो उस हिसाब से डेवलप होता है। तो अगेन द बेसिस ऑफ द केमिस्ट्री। ओके, सो यहां तक हम लोग देखते हैं। नाउ सिंथेटिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और नेचुरल केमिस्ट्री जहां हम लोग बात करेंगे, दिस ऑल डील्स विद दिस प्रोसेस। एंड ओवर हियर हम लोग जब बात करते हैं इस प्रोसेस के बारे में, सो वी टॉक अबाउट द वेल बीइंग ऑफ द ह्यूमन। तो हम लोग ह्यूमन के वेल बीइंग के लिए ही ये सब चीजें यूज करते हैं, नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल्सो फॉर द इन शॉर्ट फॉर द सोसाइटी। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक तो फूड केमिस्ट्री, दूसरा मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इन द क्लीनिंग मटेरियल। फूड केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे कि जो खाना होता है, ये खाने के कॉम्पोजिशन के बाद में हम लोग इसमें अगर कुछ खराब होता है तो वो कलर कैसे चेंज करता है। लाइकवाइज मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम लोग सर्टेन ड्रग्स के बारे में बात करेंगे एंड केमिस्ट्री ऑफ क्लींसिंग मटेरियल में हम लोग डिटर्जेंट के बारे में बात करेंगे। ओके, सो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, यहां मैं बेसिक्स ऑफ फूड केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो यूजुअली फूड्स, ये एकदम बहुत ही बेसिक टॉपिक है 4th स्टैंडर्ड तक के, कि फूड्स आर यूज्ड फॉर द बॉडी फॉर द एनर्जी एंड ऑल। मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर कंप्राइज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड वाटर, है ना। यहां तक के हो गया। नो, उसके आगे ये वाला पार्ट हम लोग बात करेंगे कि यहां क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स आर ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल। ये वर्ड ध्यान में रखो, न्यूट्रिएंट जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब बहुत बड़े, है ना, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए और कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। तो यहां क्वेश्चन बन सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर हैविंग मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड अल्फा अमाइनो एसिड, प्रोटीन्स एंड ग्लूकोज। तो यू कैन गो विद द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स है। Okay, they are nothing but polymeric material, that is carbohydrate is or a polymeric material। बहुत सारे देखो, मोनोमर मतलब एक यूनिट और पॉली मतलब बहुत सारे। पॉली का मीनिंग होता है बहुत सारे। सो व्हेन वी टॉक अबाउट पॉली इज नथिंग बट बहुत सारे यूनिट।
let go. I am showing you this one. If we talk about proteins, and second one is the carbohydrate. तो what we are saying that carbohydrates ये polymeric material बना है आपका, ठीक है, पॉलीमर से बना हुआ है. एंड प्रोटीन्स भी बहुत सारे अल्फा अमाइनो एसिड से बना हुआ है, अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है. अब ये पॉलीमर के मोनोमर कौन से होंगे, यानी इसमें एक यूनिट, पॉली मतलब बहुत, उसमें का एक यूनिट अगर मैं बात करूं, लाइक कार्बोहाइड्रेट ऐसे होगा, 1 2 3 4 ऐसे कार्बन की चेन ऐसे लगे होंगे. अब ये एक यूनिट मतलब मोनोमर और ये सभी यूनिट मतलब पॉलीमर, ठीक है. तो मोनोमर क्या होगा, इसमें यूजुअली हम लोग बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हमें ग्लूकोज से एनर्जी मिलती है, तो ग्लूकोज इसका मोनोमर होगा C6H12O6, ठीक है. तो ये यहां तक हम लोग देख रहे हैं. प्रोटीन्स का मोनोमर क्या है, तो हमने बात किया कि अल्फा अमाइनो एसिड्स, नेमली अल्फा अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज. ग्लूकोज गिव्स अस एनर्जी, ठीक है. तो ये कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लेट अस से दिस इज अ फूड, हमने ये फूड दैट मींस इंगल्फ किया. अब इसका एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है, एंजाइमेटिक, ओके. और एंजाइमेटिक इसका ब्रेक डाउन होता है, रादर देन डिग्रेडेशन गलत वर्ड हो जाएगा, ब्रेक डाउन होता है. किसमें, तो मोनोमर में. और मोनोमर क्या है, ग्लूकोज या तो अल्फा अमाइनो एसिड, ठीक है, एंजाइमेटिक. और हम लोग फूड को क्या करते हैं, कुक. सो कुकिंग हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड, और कुकिंग आसानी से उसका ब्रेकडाउन होने में हेल्प करती है, यानी इस रास्ते से गए तो ज्यादा आसान होगा. ओके, सो दिस वे हम लोग यहां तक पहुंचे. तो अल्फा अमाइनो एसिड हमने बात किया. फिर कुकिंग मेक्स द फूड टू इजी टू डाइजेस्ट, ये हमने अभी देख लिया. और कुक फूड को हम लोग बात करते हैं कि क्यों आसानी से होता है, क्योंकि carbohydrates and protein are hydrolyzed to a smaller polymers. The uncooked food mixture describe the heterogeneous suspension becomes a colloidal matter on cooking. तो अब हम लोग यहां अगर मैं समझा दूं आपको इस वे में, तो अगर मेरे पास अनकुक होगा तो वो अलग अलग पार्टिकल्स होंगे, है ना. जब कुक कर देते हैं तो ये मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, एंड दैट कैन बी इजीली हाइड्रोलाइज एंड help for the enzymatic breakdown to monomers, like protein goes into alpha amino acid, monomer goes into carbohydrate goes into glucose. तो ये हो गया हमारा यहाँ का डिस्कशन. नाउ आगे चलते हैं, फूड क्वालिटी, है ना, फूड क्वालिटी केमिस्ट्री. तो यहाँ एक वर्ड मिसिंग है, हम लोग ये लिख सकते हैं फूड क्वालिटी एज पर केमिस्ट्री और इन केमिस्ट्री, ये आप लिख सकते हैं. उसके पहले आप अगर सोचो तो why is the food stored for long time, or what is the method to be stored for food long time, which food is to be stored for long time, है ना. तो ये हम लोग बात करेंगे. is there any quality effect on the storage during the long time. तो ये आप आपसे खुद से पूछ के देखो सवाल. एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि when we cut a apple or banana and keep it for 5 or 10 minutes, तो आप देखो एप्पल 10 मिनट के अंदर ब्राउन लेयर आना शुरू हो जाती है एप्पल के ऊपर. लेट विद द बनाना आल्सो, बनाना के जो पिल्स है या बनाना है, दे ट्राई टू बिकम अ ब्राउन आफ्टर कीपिंग फॉर से 5 or 10 मिनट्स. 10 मिनट में ही ये होता है. ओके, लाइकवाइज अपना फूड, अगर इफ वी फॉरगेट टू कीप, अगर हम लोग बोलते कि कभी सब्जी एक्स्ट्रा हो जाती है या और कुछ होती है, तो हम लोग अगर उसको फ्रिज में रखना भूल गए, या देखे तो इन द इवनिंग, मॉर्निंग की इवनिंग में या इवनिंग के नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यू फील सम स्मेल, उसके अंदर स्मेल आना शुरू हो जाती है. सो दिस इज द वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री. ओके, सो नाउ क्वालिटी ऑफ द फूड इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. एवरीवन वांट्स अ क्वालिटी फूड, हम सभी क्वालिटी फूड्स के लिए. एंड whatever the quality in terms of what, in terms of उसका स्मेल कैसा है, उसका फ्लेवर कैसा है, वो दिखने में अच्छा है क्या. none of the amongst us, हम लोगों ने अगर वो एप्पल भी कट किया है और हमारे घर में ही एप्पल है, मगर अगर आधा एक घंटा छूट जाए तो हमें वो जब ब्राउन होता है तो वी डोंट, हमें इतना अच्छा नहीं लगता है और हम लोग उसको अवॉइड करते हैं खाने के लिए. ओके, रीजन बिहाइंड दैट कि उसका टेक्सचर, कलर बदल गया. ओके,
फ्लेवर और स्मेल का तो सवाल ही नहीं उठता, हम लोग उसको लेते ही नहीं है हमारे खाने के हैबिटेट में। एंड दिस इज टू बी एंड माइक्रोबियल स्पॉइलेज। माइक्रोबियल स्पॉइलेज, माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्पॉइलेज मतलब जिससे वो खराब हो गया। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि किसी ब्रेड के ऊपर फंगल ग्रोथ, रोटियों के ऊपर फंगल ग्रोथ आना, या अगर हम लोग कोई पैक फूड लेके आ रहे हैं वो खोलते ही उसमें से फंगल ग्रोथ निकलना, या और समथिंग, तो दिस इज टू बी कॉल्ड एज माइक्रोबियल स्पॉइलेज एंड दिस इज द मेजर कॉज फॉर टॉक्सिसिटी और फूड टॉक्सिसिटी, है ना। फूड टॉक्सिसिटी का यही एक मेजर रीजन है, ठीक है। सो what exactly happens and how exactly happened? What are enzymes are present naturally in all foods, सभी में enzymes रहते हैं, ठीक है। Now जैसे हम लोग आगे चलते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी ऑफ द फूड चेंजेस बिकॉज ऑफ द शेल्विंग, शेल्विंग मतलब रखने में, मोस्टली ड्यू टू एंजाइमेटिक एक्शन। तो क्वालिटी ऑफ फूड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? एंजाइम एक्शन। तो यू मेक द अंडरलाइन ऑफ दिस सेंटेंस, ओके। Now chemical reaction with the environment and the action of the microorganism, apart from that some other effect like say for example setting of the milk into curd and raising of the flour dough to make the bread, these are caused due to or with the help of microorganism. तो हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि हर बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे खाने को खराब ही कर रहे हैं। वी यूजुअली कर्ड बनाते हैं मिल्क से, तो एट दैट टाइम वी ऐड अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लैक्टिक एसिड हम लोग डालते हैं। तो जैसे ही आपके पास यहाँ पेन और कॉपी है, यू कैन से दैट कर्ड किससे बनता है? लैक्टिक एसिड या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से, जिसको हम लोग और क्या बोलेंगे? अगर और आगे लिखना है तो यू कैन पेन डाउन लैक्टोबैसिलाई एसिडोफिलस, ओके। तो हम लोग कर्ड के लिए क्या यूज कर रहे हैं? कर्ड के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम लोग लैक्टोबैसिलाई एसिडोफिलस बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो नाम आप लिख लेना। अब इसके साथ आपको जैसे ये डो के लिए बोला था हमने, तो यहां आपको एक नाम ढूंढना है कि विच इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म और यीस्ट, विच यीस्ट इज यूज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड। तो ये आपका टास्क है, ठीक है, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के डालोगे कि कौन सा यूज होता है, ठीक है। तो यहां तक हम लोग पहुंच गए। नाउ अगर मैं यहां बात करूं कि हाउ आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ द फूड स्टफ विद द एनवायरमेंट कंट्रोल ड्यूरिंग स्टोरेज, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? जैसे आप देखते हो ये जो पैक्ड फूड आते हैं, चिप्स के पैकेट एंड ऑल दीज थिंग्स, तो इसके अंदर एक एयर भरी है ना। दैट एयर इज नथिंग बट M2 गैस, इनर्ट गैस, ठीक है। तो वो इनर्ट गैस से वहां अगर ऑक्सीजन भरा होता तो फिर वहां पर दैट मीन्स देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ ऑक्सीडेशन, बट ऑक्सीजन नहीं भरा, N2 एक्ट एज अ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक्ट एज अ इनर्ट एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। तो उसके अंदर ऑक्सीडेशन, और इस वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो चिप्स को फ्राई करने के लिए जो तेल यूज हुआ है उसमें कुछ स्मेल नहीं आती, चिप्स भी काफी देर तक अच्छे रहते हैं। दिस वन वी यूज यूजुअली। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग क्या कहते हैं? फ्रीजिंग, फ्रीज हम लोग यूज करते हैं। नॉट ओनली दिस, अगर मैं और थोड़ा आगे जाऊं तो हम लोग दैट मीन्स प्रिवेंट इनर्ट, फ्रीज यूज करते हैं। अपार्ट अगर आप आगे देखो तो देखो यहां पर हम लोग N2 केमिकल रिएक्शन किया, रेफ्रिजरेशन हमने किया, है ना। और कई कई जगह पे हम लोग एंजाइमेटिक रिएक्शन को स्टॉप करते हैं बाय द ट्रीटमेंट, है ना। तो वी यूजुअली स्टॉप व्हाट एवर द एंजाइमेटिक रिएक्शन। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मिल्क के लिए होता है, मिल्क को आप पास्चुराइज करते हो या तो आप उसको बॉइल करके रखते हो, ठीक है ना। आते ही दूध हम लोग गर्म करके रखते हैं कि नहीं, है ना। तो मिल्क, तो इन दिस वे वी टॉक अबाउट प्रिवेंशन। तो आप अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में, यू कैन गो विद द प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन बाय द यूज ऑफ नाइट्रोजन इनर्ट गैस, lowering the temperature helps to decrease the reaction rate, so freezing another approach. थर्ड वन हम लोग बात करेंगे
कि stop the enzymatic reaction by changing the or by increasing the temperature, like due to boiling enzymes become denatured and हम लोग यहाँ पर मिल्क को स्टोर कर सकते हैं। नाउ पहला पार्ट इसके अंदर ब्राउनिंग ऑफ कट वेजिटेबल्स, तो ये ब्राउनिंग कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। तो फूड के अंदर सबसे पहले इसमें हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं कि ब्राउनिंग कैसे होगा हमारे इसमें फूड के अंदर। तो देखो क्या होता है कि लेट अस से दिस इज वन एप्पल, हमने इसको किया, हम इसको कट कर ले एंड दिस इज अ कटेड पार्ट ऑफ एप्पल। ओके, आफ्टर अ टाइम यू सी देयर इज अ ब्राउन कलरेशन और इसके ऊपर वह जैसे ही कट किया इसके अंदर एंजाइम्स तो है, इसका एक खुद का पीएच है ना। इसके अंदर जो हम लोग बात करते हैं कि कट करने के बाद में ये क्या होता है, इसके अंदर केमिकल कंपोजिशन होता है पॉलीफिनॉल्स। ठीक है, क्या होता है पॉलीफिनॉल्स। पॉलीफिनॉल लुक्स लाइक स्ट्रक्चर, बड़ा स्ट्रक्चर है, मैं आपको एक रिप्रेजेंटेटिव यूनिट बताता हूं पॉलीफिनॉल्स का। इट लुक लाइक दिस, ये पॉलीफिनॉल्स। अब पॉलीफिनॉल्स रिएक्ट होता है और किसके साथ, बाहर वाले एटमॉस्फेयर के साथ, जहां पे क्या है O2 है, ऑक्सीजन है। सो हाफ O2 इसमें चले गया और व्हाट हैपेंस, ये H और ये H निकल गया यहां से और ये O गया। सो यहां से H2O बाहर निकाल लेते हैं हम लोग। लेट्स शो यू द एग्जैक्ट रिएक्शन ओवर हियर। यहां हमने निकाल दिया, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे कि पॉलीफिनॉल्स गया और फिर क्या बनाया, लेट कम टू दिस, कहां है, हाँ दिस वन, ठीक है। पॉलीफिनॉल्स रिलीज होता है वहां पे, है ना, ऑक्सीडाइज विद द ऑक्सीजन इन एयर, है ना, और ड्यू टू ओविंग टू द एक्शन ऑफ एंजाइम, तो यहां पर क्या होगा, एंजाइम एक्शन की वजह से, एंड व्हाट हैपेंस, यू विल गेट दिस कंपाउंड, दिस इज टू बी कॉल्ड क्विनोन्स। ठीक है, ये क्विनोन्स फर्दर ऑन रिएक्शन इंटर अरेंजमेंट गोज टू फॉर्म अ टैनिन्स। टैनिन्स, और टैनिन्स को जो कलर है वो कलर यहां पे आपको दिखता है, ब्राउन कलर। ठीक है, तो क्विनोन्स बन रहा है। रीजन बिहाइंड दैट, अभी हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं कि एज आई कट द फूड, कट करने के बाद में फूड में क्या हुआ, एज सुन एज आई कट द फूड व्हाट विल एग्जैक्टली हैपेंस विद द फूड, हमने देखा कि उसके अंदर उसके एंजाइम्स थे, उसका एक पीएच था। एज सुन एज आई कट द फूड, उसका पॉलीफिनॉल्स कंपोजिशन ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज हुआ और वहां के पीएच में, वहां के एंजाइम्स में there is an enzymatic action with the polyphenols and oxygen gives the quinones. Quinones on further rearranging gives a tannins and tannins having a this color. So यहाँ तक तो हम लोग पहुंचे, ठीक है। तो ये हो गया ब्राउनिंग के बारे में हमने बात किया, ठीक है। नाउ अगर आप देखो तो पॉलीमराइजेशन गिव्स द कलर प्रोडक्ट नेम टैनिन्स। तो कलर किससे मिल रहा है आपको, फूड को, आपको ऑप्शन रहेगा पॉलीफिनॉल्स, क्विनोन्स, टैनिन्स। तो आप बोलोगे कि ब्राउनिंग ऑफ द कलर इज ड्यू टू टैनिन्स। ओके, अब ये अगर मुझे प्रिवेंट करना है, आप यूजुअली देखो घर में तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वी यूजुअली ऐड विनेगर हम लोग ऐड कर दे, दैट इज विनेगर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। इफ वी ऐड सिट्रिक एसिड दैट मीन्स लेमन जूस अगर हम लोग ऐड कर दे, एडिबल एसिड्स लाइक विनेगर, लेमन जूस लाइक सिट्रिक एसिड, ये विनेगर यानी एसिटिक एसिड होता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड, नॉट ओनली दिस एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन से, और एनी एजेंट विच सच एज SO2, बट SO2 इज नॉट प्रैक्टिकली विथ अस, सो हम लोग इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, एडिबल एसिड लाइक विनेगर एंड ऑल दिस थिंग्स। तो यहां तक हम लोग पहुंचे, तो ये हुआ हमारा कलर चेंज के बारे में। अब रैंसिडिटी ऑफ ऑयल्स, इसको मैं ब्रीफली बता देता हूं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको और अच्छे से कवर करेंगे, या देखते हैं अभी क्या होता है। तो रैंसिडिटी का मीनिंग क्या होता है बेटा, एक खराब सी स्मेल आना आपके ऑयल को। अब आपके पास कंसिडर करो कोकोनट ऑयल है, एंड दैट कोकोनट ऑयल यू हैव प्लेस इन अ बाथरूम, एंड बाय मिस्टेक ड्यू टू सम से नॉट प्रॉपर स्टोरेज, आपका ऑयल के अंदर वाटर गया। ऑन ऑफ द सडन 8वें 10वें दिन
उसके अंदर एक बहुत गंदी सी स्मेल आती है ना, एंड दिस इज नथिंग बट द रैंसिडिटी ऑफ ऑयल, दिस इज नथिंग बट द व्हाट वी कॉल रैंसिडिटी ऑफ ऑयल। ओके, सो हम लोग बात कर रहे हैं कि ये कैसे, तो रैंसिड मतलब एक खराब सी स्मेल या डिसएग्रीएबल टेस्ट आना। अब जितने भी ऑयल्स होते हैं यूजुअली दे आर ऑयल्स आर दैट इज फैट्स आर ट्राइस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। अब फैटी एसिड क्या है ये मैं समझा दो, तो पहली चीज, ठीक है, तो एसिड का मतलब होता है कि आपके पास ये वाला कंपाउंड, हम लोग जब बात करते हैं लेट्स से R C डबल बॉन्ड O OH, या इसको आप लिखते हो तो RCOOH, दिस इज टू बी कॉल्ड एसिड, है ना। अब ये R जो है ये बहुत बड़ा रहना यानी लॉन्ग चेन कंपाउंड, तो हम लोग उसको बोलते हैं दैट एसिड टू बी कंसिडर्ड एज बिगर, हम लोग बहुत बड़े कार्बन चेन के साथ जब डील करते हैं तब, ठीक है। और ऐसे 3 यूनिट मेरे साथ लग जाना, मैं आई एम गोइंग टू शो यू हाउ दे आर गोइंग टू एग्जैक्टली हैपन। लेट्स सी ओवर हियर R R R double bond OH R C double bond OH, so this way, है ना, ये C डबल बॉन्ड O, यहां पर भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये एसिड स्ट्रक्चर है हमारे इसमें COOH वाला जो ग्रुप हम लोग लगा रहे हैं, दिस इज RRR, दिस इज नथिंग बट लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड, R बहुत बड़ा है हमारे पास, एंड दिस इज टू बी कॉल्ड एज फैटी एसिड्स, ठीक है। अब ये फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करके जो कंपाउंड बनता है उसको हम लोग बोलते हैं हमारा ऑयल, ठीक है। तो अब इसको ग्लिसरॉल मतलब ये OH, यहां हम लोग R लगाते हैं, R लगाने से अच्छा यहां मैं लगाता हूं CH2, यहां मैं CH लगा रहा हूं, यहां मैं CH2 लगा रहा हूं, दिस इज OH, दिस इज OH, ठीक है, ये ग्लिसरॉल। अब यहां से क्या होगा कि ये OH और ये H2 बनाने को जाएगा और ये कंपाउंड जुड़ जाएगा, एंड हाउ इट लुक मैं आपको यहां शो करता हूं, इट लुक लाइक दिस वन, आप देखो CH2O C डबल बॉन्ड OR CHO C डबल बॉन्ड O, ये हमने लगा दिया, दिस इज टू बी कॉल्ड एज ट्राइग्लिसराइड्स, दिस इज टू बी कॉल्ड, सो ये ऐसे ही हमारे पास कंपाउंड बनेगा। अब क्या हुआ मालूम है क्या, कि जब ऑयल, मैंने बोला था बाथरूम के अंदर हम लोग रखते हैं, तो दैट मीन्स ऑयल अंडरगोज और व्हाट वी से फैट्स अंडरगोज और ट्राइग्लिसराइड्स अंडरगोज हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको क्या क्या अलग हो जाएगा, ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा और फ्री फैटी एसिड अलग हो जाएगा, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोलिसिस फैट्स ऑकर्स रैपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन माइक्रो, ये हाइड्रोलिसिस कब होता है, एक्सेस में या ज्यादा, अगर वहां पर कोई यमो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो तो। सो दिस वे वी कैन टॉक अबाउट रैंसिडिटी, ये स्ट्रक्चर आपको याद रहना चाहिए। लेट मी शो यू वंस अगेन द स्ट्रक्चर, हम लोग यहां पर थे, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है, कैन आई से दैट दिस स्ट्रक्चर आई कैन पेन डाउन दिस वन R दिस वे, यहां मैंने क्या किया था C डबल बॉन्ड O और ये O CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, ये O CH, ये जोड़ दिए C डबल बॉन्ड O CH2। सो दिस वे वी कैन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर बना और हमने इसको क्लियर किया, ठीक है। सो यू कैन गो विद दिस वन, हम लोग इसको अगले बार फिर से एक बार देखेंगे, ठीक है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए हम लोग ये डेंसिटी ऑफ ऑयल्स देखेंगे, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ के थोड़ा सा और आगे का स्ट्रक्चर जो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑफ ट्रांस फैट, ये भी देखेंगे, फिर लो जो आजकल चलता है ना ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, ये भी हम लोग देखेंगे। सो टिल देन हम लोग इसको एक बार रिवाइज करो, मैं पहले ही बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।